नमस्कार। रेणुका रानी सिंह महादेव चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। तृष्णा का कोई अंत नहीं होता है, इसी विषय में मैं बहुत छोटी सी एक सुंदर कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ। प्राचीन काल में एक कथा आती है। कनकपुर नगर में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसका छोटा सा खेत था जिससे उसके परिवार का भरण पोषण हो जाता था। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक अपना जीवन यापन कर रहे थे, किंतु किसान औरों की तरह धनवान बनना चाहता था। इसी कारण वह अक्सर दुखी रहने लगा था। एक दिन की बात है कि किसान अपने खेत का कार्य निपटाकर घर लौट रहा था। धूप तेज थी, इसलिए वह कुछ देर आराम करने के उद्देश्य से एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे लेट गया। थका होने के कारण उसे तुरंत ही नींद आ गई और कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। घर पर भी उसकी पत्नी बहुत चिंतित थी। तभी अचानक किसान को एक आवाज़ आई, क्या तुम्हें धन चाहिए? यह सुनते ही किसान झट से उठ खड़ा हुआ। उसने देखा कि आसपास कोई नहीं है। यह देखकर वह मन ही मन घबराया और किसी तरह वहां से भाग निकलने की सोचने लगा। तभी उसे दोबारा वही आवाज़ सुनाई पड़ी। तब किसान ने सोचा कि शायद ईश्वर उस पर प्रसन्न हैं और सच में उसे धन देना चाहते हैं। यह सोचकर उसने हिम्मत जुटाई और कहा, हाँ, मैं बहुत सारा धन चाहता हूँ। तब आवाज़ आई, जा घर लौट जा, तेरे घर पर असरफियों से भरे 7 घड़े तेरा इंतजार कर रहे हैं। यह सुनते ही वह मन ही मन बहुत प्रसन्न होकर जल्दी जल्दी अपने घर की ओर चल दिया। तब उसने घर में प्रवेश किया तो वह यह देखकर दंग रह गया कि सच में उसके घर में 7 घड़े रखे थे। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई और बोला, देखो, भगवान ने हमारी सुन ली। उत्साह में आकर वह घड़ों को खोल खोल कर देखने लगा। उसने देखा कि 7वां घड़ा आधा खाली था और शेष 6 घड़े सोने की असरफियों से भरे हुए थे। अब उसके पास इतना धन था कि अपना सारा जीवन सुखपूर्वक बिता सकता था। किंतु दोनों पति पत्नी यह सोचकर दुखी थे कि इस 7वें घड़े को कैसे भरा जाए। उसी दिन से दोनों पति पत्नी अपने खर्च में से कटौती करके 7वां घड़ा भरने में लग गए। दोनों ने अतिरिक्त काम करना भी शुरू कर दिया। जो भी कमाते उससे सोना खरीद कर घड़े में डाल देते। ऐसा करते हुए उनके कई वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु घड़ा भरने का नाम ही नहीं लेता था। दोनों इसी दुख से परेशान थे कि वह घड़ा कब भरेगा। एक दिन एक साधु उनके घर आया और पति पत्नी को चिंतित देखकर बोला, 7वां घड़ा भरा या नहीं? यह सुनकर दोनों पति पत्नी आश्चर्यचकित रह गए और सोचने लगे कि यह बात साधु महाराज को कैसे पता चली। तब साधु बोला, बेटा, यह 7वां घड़ा तृष्णा का है जो कभी पूरी नहीं होती। तुम इस घड़े में कितना भी सोना डालो, यह कभी भरने वाला नहीं है। अधिक तृष्णा मन को व्याकुल कर देती है और मनुष्य उसी तृष्णा को साथ लिए दुनिया से विदा हो जाता है। अच्छा यही है कि तुम्हें किसी भी वस्तु की उतनी ही चाह रखनी चाहिए जिससे तुम्हारा सुख चैन कायम रहे। यह कहकर साधु चला गया। साधु के जाते ही वे 7 घड़े भी गायब हो गए। तब उन्हें अपनी भूल पर पछतावा होने लगा और वे मन ही मन यह सोचने लगे कि यदि हम इस खाली घड़े को भरने की अपेक्षा ईश्वर भक्ति में अपना समय लगाते तो भगवान मिल जाते। निश्चित रूप से हमारा पूरा जीवन धन कमाने, परिवार के लिए सुख साधन जुटाने व परिवार की चिंता करने में ही व्यतीत हो जाता है। और जब जीवन के विदा होने का समय आता है तो लगता है कि यह जीवन तो व्यर्थ हो गया, हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं
जिससे हम भगवान के समीप जा सकें। भगवान का स्मरण भी फिर भी नहीं होता और जीवन के अंतिम समय में भी केवल धन की, परिवार की चिंता सताती है, क्योंकि जीवन भर धन के बारे में, परिवार के बारे में व्यक्ति सोचता रहा, भगवान के बारे में नहीं। जिसके बारे में उसने जीवन भर सोचा है, जिसके लिए जीवन भर कार्य किया है, उससे मन की आसक्ति होना स्वाभाविक है और मरने के बाद भी जीवात्मा की आसक्ति नहीं छूटती। वह अपने घर परिवार के समीप ही मंडराती रहती है। इस तरह जिस धन के लिए, संपत्ति के लिए व्यक्ति इतनी चिंता करता है, वह धन व्यक्ति का उद्धार नहीं कर पाता। व्यक्ति का उद्धार तब होता है जब वह अपने धन से दूसरों का कल्याण करता है, दूसरों की पीड़ा का निवारण करता है, शुभ कर्म करता है, तो ये ही उसका कल्याण करते हैं। अतः धन कमाना, उसे संचित करना गलत नहीं है। गलत है धन के प्रति अत्यधिक आसक्ति रखना, धन के लिए परेशान रहना और अपने सबसे कीमती मानव जीवन को व्यर्थ गंवा देना। मनुष्य के द्वारा किए गए शुभ कर्म ही व्यक्ति की सहायता करते हैं और अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। अतः बिना किसी अपेक्षा के व्यक्ति को शुभ कर्म करना चाहिए और अपने द्वारा अर्जित की गई धन संपदा का सदुपयोग करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।